हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। और आज हम लंका कांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा पात्र जो जानता सब कुछ था पर शायद विवश था। बिल्कुल। आज की चर्चा का केंद्र है कुंभकर्ण। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वो काल के वश में होकर भी धर्म और अधर्म का भेद भली भांति जानता था, और कैसे करुणानिधान श्री रघुनाथ जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। हाँ, वही। ये पात्र मुझे हमेशा से ही बहुत आकर्षित करता है। मतलब रामायण के सबसे त्रासद यानी ट्रेजिक पात्रों में से एक है वो। सही कहा। एक ऐसा योद्धा जो सत्य जानता था पर असत्य का साथ देने को विवश था। और कथा का आरंभ भी एक बड़े आश्चर्यजनक संवाद से होता है, जब उसे जगाया जाता है और वो अपने छोटे भाई विभीषण को देखता है प्रभु श्री राम की सेना में। बिल्कुल। देखिए, एक साधारण व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती? क्रोध, धिक्कार। पर कुंभकर्ण की पहली प्रतिक्रिया गहरी समझ और विषाद की है। वो रावण की दशा को एक क्षण में समझ जाता है। क्या कहता है वो? वो विभीषण से कहता है, सुनु सुत भयो काल बस रावण, सो के मानव परम सिखावन। मतलब अगर भाई अब रावण तो काल के अधीन हो चुका है, मृत्यु उसके सिर पर नाच रही है, तो उसे अब कोई शिक्षा असर नहीं करेगी। कोई भी नहीं। उसे अब कोई बड़ी से बड़ी शिक्षा भी प्रभावित नहीं कर सकती। यहीं पर उसका ज्ञान और उसकी दूरदर्शिता प्रकट होती है। और ये बात मुझे सबसे अधिक हैरान करती है। इसके तुरंत बाद वो विभीषण की निंदा नहीं करता, बल्कि प्रशंसा करता है। हाँ, ये अद्भुत है। कहता है, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयोतात निशिचर कुलभूषण। ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। अपने भाई को, जो कि शत्रु पक्ष से जा मिला है, उसे वो राक्षस कुल का आभूषण कह रहा है। आज के समय में तो कोई इसे देशद्रोह कहेगा। कुंभकर्ण ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे क्या दर्शन है? आपने बहुत गहरा प्रश्न उठाया। देखिए, कुंभकर्ण के लिए कुल का अर्थ केवल रक्त का संबंध नहीं है, बल्कि धर्म का मार्ग है। अच्छा। वो अगली ही पंक्ति में इसका कारण भी स्पष्ट कर देता है। बंधु बंसते कीन उजागर, भजे हूं राम शोभा सुख सागर। अरे वाह! वो कह रहा है कि हे भाई, तुमने तो शोभा और सुख के सागर श्री राम का भजन करके अपने कुल को, अपने वंश को वास्तव में उज्जवल कर दिया। मतलब उसकी दृष्टि में कुल का मान रावण की अधर्मी सत्ता को बचाने में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि साक्षात परब्रह्म श्री राम की शरण में जाने से है। ये तो परिवार और वंश की परिभाषा को ही एक आध्यात्मिक ऊंचाई दे देता है कि जो धर्म के मार्ग पर है वही असल में कुल को रोशन कर रहा है। ये तो अद्भुत है। और इसी ज्ञान की पराकाष्ठा है दोहा संख्या 64, जहां वो विभीषण को अपना एक तरह से अंतिम उपदेश देता है। और विवशता मानो पिघल कर शब्दों में ढल गई है। वो कहता है, बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर, जाओहु न निज पर सूझ मोही, भयों कालबस बीर। हाँ। एक और वो विभीषण को धर्म का सर्वोच्च उपदेश दे रहा है कि मन, वचन और कर्म से कपट त्याग कर रणधीर श्रीराम का भजन करना। और दूसरी ही सांस में अपनी विवशता भी प्रकट कर रहा है। हाँ, जाओहु न निज पर सूझ मोही, भयों काल बस बीर। मुझे अब अपने पर आय का ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि मैं स्वयं काल के अधीन हूं। तुम चले जाओ। ये ज्ञान और कर्म का सबसे बड़ा द्वंद्व है। वो जानता है कि सही क्या है, पर उसे करने में असमर्थ है। बिल्कुल। वो विभीषण को सही रास्ते पर भेज देता है, ये जानते हुए कि अब उसे स्वयं मृत्यु के मुख में जाना है। और इसी भारी मन से विभीषण प्रभु के पास लौटते हैं और प्रभु श्री राम को कुंभकर्ण के आने की सूचना देते हैं। उसके शरीर का वर्णन ही भय उत्पन्न करने वाला है। भूधराकार शरीरा, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल है। हाँ, लेकिन इस सूचना को सुनकर वानर सेना में भय नहीं फैलता। अच्छा। बल्कि एक विचित्र उत्साह का संचार होता है। वे बलवान वानर किलकारी मारकर हर्ष ध्वनि करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सोचते होंगे कि एक और राक्षस आया है, इसे भी परास्त कर देंगे। वे पेड़ और पहाड़ उखाड़कर उस पर आक्रमण करते हैं, पर उन प्रहारों का क्या परिणाम होता है? परिणाम शून्य। गोस्वामी जी एक अद्भुत चौपाई में इसका वर्णन करते हैं। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा, मुस्यो न मनु टस्यो न टास्यो, जिमि गज अर्क फलिनिको मास्यो। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात करोड़ों पर्वतों के शिखरों से वानर भालू उस पर प्रहार करते हैं, पर ना तो उसका मन विचलित होता है, ना शरीर एक इंच भी हिलता है। अरे, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई हाथी पर मदार के कमजोर फलों से प्रहार कर रहा हो। हाथी को तो पता भी नहीं चलेगा। इससे पता चलता है कि कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस था ही नहीं, वो एक अलग ही स्तर का योद्धा था। बिल्कुल। तो जब पर्वत और वृक्ष निष्फल हो गए,
तब प्रमुख योद्धा आ गया है। जैसे कि हनुमान जी। हाँ, तब हनुमान जी ने उसे एक ऐसा घूंसा मारा कि वो पर्वत समान राक्षस भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपना सिर पीटने लगा। ये हनुमान जी के अतुलित बल का प्रमाण है। लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला है। हाँ, वो गिरा पर तुरंत संभल कर उठा और उसने हनुमान जी पर ऐसा प्रहार किया कि वे भी चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़े। एक मिनट, हनुमान जी को उनको कोई कैसे गिरा सकता है? अब तक तो वे लगभग अजय लग रहे थे। यही तो कुंभकर्ण के बल की पराकाष्ठा है। इसके बाद उसने नल नील जैसे महान योद्धाओं को भी क्षण भर में पछाड़ दिया। वानर सेना में भगदड़ मच गई, कोई उसके सामने आने का साहस नहीं कर रहा था। और इसी भगदड़ के बीच उसने एक ऐसा काम किया जिससे वानर सेना का मनोबल मतलब पूरी तरह टूट गया होगा। निश्चित रूप से उसने वानर राज सुग्रीव को ही पकड़ लिया। दोहा 65 में वर्णित है, अंगदाद कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूं चला अमित बलसीम। 65। यानी अंगद आदि सबको मूर्छित कर दिया। हाँ, सभी प्रमुख योद्धाओं को मूर्छित कर दिया और वानर राज सुग्रीव को अपनी कांख में दबाकर लंका की ओर चल पड़ा। ये तो वानर सेना के लिए एक सामरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत बड़ी पराजय थी। बहुत बड़ी। उनका राजा ही बंदी बना लिया गया था। ये दृश्य देखकर तो लगता है कि अब युद्ध का पासा ही पलट जाएगा, पर तभी गोस्वामी जी हमें एक अलग ही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वो हमें कैलाश पर ले जाते हैं, जहां भगवान शिव माता पार्वती को इस लीला का रहस्य समझा रहे हैं। अच्छा, क्या है वो रहस्य? शिवजी कहते हैं, उमा करत रघुपति नरलीला। ये भगवान की मनुष्य लीला है। नरलीला? हाँ, वे आगे कहते हैं, भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। अर्थात जो अपनी भौं के एक इशारे से महाकाल को भी खा सकते हैं, उन्हें ऐसी साधारण लड़ाई शोभा नहीं देती। ये तो ऐसा है जैसे किसी सूर्य को एक दीपक बुझाने के लिए संघर्ष करना पड़े। बिल्कुल, यही तो फिर इस लीला का उद्देश्य क्या है? यदि वे एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, तो इतना संघर्ष क्यों? हाँ, यही प्रश्न है। शिवजी इसका भी उत्तर देते हैं, जग पावनी कीर्ति बिस्तरिया ही, गाय गाये भवनिधि नर्तरिया ही। भगवान इस लीला के द्वारा अपनी जगत पावनी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। वे भक्तों के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं, वे धर्म की मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, ताकि भविष्य में मनुष्य उनकी इस कथा को गा गा कर सुनकर इस भवसागर से तर जाएं। मतलब ये सब भक्तों के कल्याण के लिए हो रहा है? केवल भक्तों के कल्याण के लिए। बहुत सुंदर। उधर रणभूमि में हनुमान जी की मूर्छा टूटती है और सुग्रीव भी सचेत हो जाते हैं और वे एक अद्भुत युक्ति अपनाते हैं। हाँ, वे स्वयं को मृतक समान कर लेते हैं और धीरे से कुंभकर्ण की काख से नीचे खिसक जाते हैं। और कुंभकर्ण को पता नहीं चलता। वो उन्हें मृत समझकर ध्यान नहीं देता। तभी सुग्रीव उस पर आक्रमण करते हैं और अपने तीखे दांतों से उसके नाक और कान काट लेते हैं। ओहो, ये तो एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी बड़ा अपमान था। बिल्कुल। फिर सुग्रीव गरज कर आकाश में उड़ जाते हैं। कुंभकर्ण उन्हें पकड़कर पृथ्वी पर पटकता है, पर वे बड़ी फुर्ती से उठकर उसे फिर मारते हैं और प्रभु के पास पहुंचकर जय जयकार करने लगते हैं। इस घटना से तो कुंभकर्ण का क्रोध भड़क गया होगा। ग्लानि और क्रोध की अग्नि धधक उठती है। वो स्वभाव से तो भयंकर था ही, पर अब बिना नाक कान के उसका स्वरूप और भी विकराल हो गया। उसे देखकर वानर सेना में पुनः भय व्याप्त हो गया। पर वे फिर भी लड़ते हैं। हाँ, वे रघुवंश मणि की जय का नारा लगाकर फिर उस पर आक्रमण करते हैं। पर इस बार कुंभकर्ण का क्रोध सारी सीमाएं लांघ चुका था। वो तो साक्षात क्रोधित काल बनकर युद्ध में उतरता है। चौपाई कहती है, कुंभकर्ण रन रंग बिरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। क्या भीषण वर्णन है। वो करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा, जैसे टिड्डियों का विशाल दल किसी पर्वत की गुफा में समा रहा हो। ये संहार बहुत ही भीषण था। वो करोड़ों को शरीर से मसल देता, करोड़ों को धूल में मिला देता। कुछ वानर तो उसके मुख, नाक और कानों से निकल निकल कर भाग रहे थे। सारे योद्धा भाग खड़े हुए। हाँ, अपनी सेना को इस प्रकार व्याकुल और नष्ट होते देखकर करुणानिधान कमल नयन श्री राम ने अंततः स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। और उन्होंने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण से कहा, जैसा कि दोहा 67 में है, सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दलही बोले राजीव नैन। 67 उन्होंने कहा कि तुम सब सेना को संभालो, मैं स्वयं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। और तब प्रभु श्री राम हाथ में शार्क धनुष लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं।
उनके युद्ध का आरंभ ही दिव्य है। बिल्कुल। उन्होंने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक ध्वनि से ही शत्रु सेना बहरी हो गई। और फिर सत्य प्रतिज्ञ श्रीराम ने एक साथ 1,00,000 बाण छोड़े, जो पंख वाले काल सर्पों की तरह चले। क्षण भर में उन्होंने राक्षसों की सेना को काट कर रख दिया। और वे सारे बाण वापस प्रभु के तरकश में आ गए। हाँ, जैसे भक्त भगवान के चरणों में लौट आता है। ये देखकर कुंभकर्ण को भी समझ आ गया कि उसका सामना किसी साधारण योद्धा से नहीं बल्कि साक्षात काल से है। तो वो क्रोधित होकर सिहनाद करता है और पर्वत उखाड़ उखाड़ कर प्रभु पर फेंकने लगता है। पर प्रभु श्री राम अपने बाणों से उन पर्वतों को मार्ग में ही काटकर धूल में मिला देते हैं। फिर वे बहुत से बाण छोड़ते हैं जो कुंभकर्ण के शरीर में ऐसे घुसकर निकल जाते हैं जैसे बिजली बादलों में समाकर विलीन हो जाती है। उसके काले शरीर से बहते हुए रक्त की एक अद्भुत उपमा दी गई है। हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं, जनु कज्जल गिरी गेरू पनारे। मानो काजल के पर्वत से गेरू के लाल झरने बह रहे हों। क्या अद्भुत काव्य है। उससे व्याकुल देखकर वानर भालू जब दौड़े तो वो उन पर हंसा और फिर से उनका संहार करने लगा। तब वानर करुण पुकार करते हैं। क्या कहते हैं वो? वे कहते हैं कि यह राक्षस तो दुकाल यानी अकाल के समान है, जो वानर कुल रूपी देश पर आ पड़ा है। वे प्रभु से रक्षा की प्रार्थना करते हैं और भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठता है। हाँ, भगवान सेना को पीछे करके अकेले ही क्रोधपूर्वक आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पहले एक बाण से उसकी दाहिनी भुजा काटी, जो हजारों वानरों को दबाती हुई गिरी। और फिर बाईं भुजा। फिर दूसरा बाण मारकर बाईं भुजा भी काट दी। बिना भुजाओं के वो ऐसा लग रहा था जैसे पंखों के बिना मंदराचल पर्वत हो। इसके बाद भी वो नहीं रुका। नहीं, वो भयंकर चिंगाड़ करके अपना विशाल मुंह फैलाकर श्रीराम को निगलने के लिए दौड़ा। आकाश में देवता भी ये देखकर भयभीत हो गए। तब प्रभु ने क्या किया? देवताओं को डरा हुआ देखकर करुणा निधान भगवान ने धनुष को कान तक खींचा और उसके मुंह को बाणों से भर दिया और फिर एक तीक्ष्ण बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। और इस वध के बाद का दृश्य भी उतना ही अद्भुत और अर्थपूर्ण है। बिल्कुल, उसका सिर उड़कर सीधा रावण के दरबार में उसके आगे गिरा, जैसे प्रभु उसे अंतिम चेतावनी दे रहे हों। हाँ, कि देख लो, जिसका तुम्हें इतना अभिमान था उसका क्या हश्र हुआ है। उस सिर को देखकर रावण वैसे ही व्याकुल हो गया जैसे मणि खो जाने पर सर्प हो जाता है। और उसका धड़? उसका प्रचंड धड़ बिना सिर के ही दौड़ता रहा, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। तब प्रभु ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े आकाश से गिरे 2 पहाड़ों की तरह, वानरों और राक्षसों को दबाते हुए पृथ्वी पर गिरे। और इसके बाद वो क्षण आता है जो इस पूरे प्रसंग का आध्यात्मिक सार है। सत्यवचन। चौपाई कहती हैं, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सभे अचंभ माना। उसका तेज, उसकी आत्मा की ज्योति प्रभु श्री राम के मुख में समा गई। हाँ, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जो मोक्ष का सबसे ऊंचा स्वरूप है। केवल स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि भगवान के स्वरूप में ही सदा के लिए विलीन हो जाना। बिल्कुल। ये देखकर तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ऐसे घोर पापी जिसने इतने जीवों का संहार किया, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। यही तो श्री राम की पतित पावन महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। सही बात है। देवता नगाड़े बजाने लगे, स्तुति करने लगे और फूल बरसाने लगे। नारद मुनि भी आकाश में आकर श्रीहरि के इस वीर रस युक्त चरित्र का गान करने लगे। और अंत में भगवान शिव पार्वती जी को इस लीला का अंतिम निष्कर्ष बताते हैं, जो हम सब के लिए एक महान संदेश है। हाँ, दोहा 71 में शिव जी कहते हैं, निश्चर अधम मलकर ताहे दीन निज धाम, गिरिजा ते नर मंदमती जिने भजहि श्री राम। 71। हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु श्री राम को नहीं बचते। इस एक दोहे में पूरी कथा का मर्म छुपा है। बिल्कुल। दिन का अंत होता है, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौटती हैं। श्री राम की कृपा से वानर सेना का बल और बढ़ जाता है, जबकि राक्षस सेना दिन रात घटती चली जाती है। और लंका में रावण अपने भाई के सिर को गोद में रखकर फूट फूट कर रोता है। उसका शोक देखकर उसका पुत्र मेघनाद आता है और पिता को समझाकर अगले दिन अपना पराक्रम दिखाने की प्रतिज्ञा करता है। वो अपने उस गुप्त बल और रथ का भी उल्लेख करता है। हाँ, जो उसने अपने इष्ट देव से प्राप्त किया था। और इस प्रकार ये दिन समाप्त होता है और अगले और भी भीषण युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है। हाँ, भोर होते ही वानर सेना पुनः लंका के चारों द्वारों को घेर लेते हैं और एक नए अध्याय का आरंभ होता है। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी।
सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।